अभीरा की जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उसकी बेटी मायरा भी उसी हेरिटेज स्कूल में पढ़ने गई है जिसमें अभीरा ने मुक्ति का एडमिशन करवाया था। कल रात ही मुक्ति ने अभीरा को बताया कि वहां एक प्रिंसेस जैसी अकड़ू लड़की है जो हर चीज में उसकी टक्कर लेती है और उसे काफी परेशान कर रही है। इस लड़की का नाम मायरा है। यह सुनते ही अभीरा के दिल में एक अजीब सा डर और शक उठता है। क्या सच में उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ रही है जहां उसने मुक्ति का एडमिशन करवाया था? इस सवाल ने अभीरा को अंदर तक हिला दिया। उसने तुरंत अपने शुभचिंतक से मिलने का निर्णय लिया। और मुझे यकीन है आपके दिमाग में अभी यह सवाल जरूर आया होगा कि शुभचिंतक कौन है? क्या वह मनीषा हैं? लेकिन जैसे ही आप शुभचिंतक को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यह मनीषा नहीं बल्कि दादीसा हैं। हाँ, दादीसा। हालांकि वह अभीरा और अरमान से नाराज हैं, उनके लिए उनके गुस्से और कटुता में भी प्यार छिपा है। वह अभीरा की शुभचिंतक हैं और हमेशा उसके हर कदम पर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक और सस्पेंस से भरा होगा। क्यों? क्योंकि अब अभीरा को पता चल चुका है कि उसकी बेटी मायरा भी उसी स्कूल में है। अब वह लगातार अपनी बेटी की खोज में दौड़ती रहती है। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलकते हैं। लेकिन जैसे ही उसे मायरा मिलती है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह उसे पकड़ना चाहती है, उसे प्यार देना चाहती है, उसे अपनी गोद में भरना चाहती है, लेकिन मायरा का एक्सप्रेशन कुछ और ही कहता है। मायरा, जो कि अब तक अपनी मासूमियत खो चुकी है, बेहद डिप्रेस दिखती है। अभीरा का चेहरा देखते ही उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है, अपने आंसुओं और डर को दबाती है, क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए इस स्कूल को बड़ी मेहनत और प्यार से चुना है। मायरा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी हरकतों की वजह से उसे इस स्कूल से निकाला जाए। मेकर्स भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब अरमान और अभीरा का मेल न टूटे। इसलिए दोनों को मिलाने के लिए यह जरूरी है कि मुक्ति और मायरा अच्छे दोस्त बने। इसके लिए उन्हें एक ही रूम और एक ही बेड शेयर करने के लिए रखा गया है। छोटी मोटी नोकझोंक और टकराव तो दोनों के बीच चलते ही रहेंगे। जहां मायरा मुक्ति को परेशान करेगी, टोंट मारती है, वहीं मुक्ति अपनी समझदारी और इंटेलिजेंस से उसे मात देने की कोशिश करेगी। वह बार बार खुद को मायरा से आगे दिखाने की कोशिश करेगी। इस एपिसोड में यह साफ दिखाई देगा कि अभीरा की परवरिश कितनी सही रही है और अरमान की परवरिश में कितनी कमी रह गई है। मायरा की परवरिश में उसकी मां की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि अभीरा अपनी बेटी को सही तरीके से पाना चाहती थी, इसलिए वह बार बार अपने शुभचिंतक से संपर्क में रही और सारी जानकारी उनसे लेती रही। फिर भी अभीरा उतना प्यार नहीं दे पाती जितना मुक्ति को दिया गया है। अभीरा ने मुक्ति का नाम इसीलिए मुक्ति रखा ताकि वाणी बोलकर उसे पुराने किसी भी अनुभव या याद से परेशान न कर सके और पैनिक अटैक ट्रिगर न हो। इसलिए वह अपनी बेटी को पुरानी कोई भी बात याद नहीं कराती। यह उसकी सुरक्षा का एक तरीका है ताकि मायरा हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करे। दादीसा भले ही गुस्से वाली हैं, लेकिन वह अभीरा और उसकी बेटी का पूरा ध्यान रखती हैं। वह कहती हैं, जिस तरह तुमने किसी पराये को अपनाया और उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो जाहिर है कि मैं तुमसे प्यार क्यों न करूं। इस पर अभीरा कहती हैं, मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है, फिर मैं प्यार कैसे एक्सपेक्ट करूं? लोगों ने तो मुझसे प्यार छोड़ दिया, रिश्ता भी नहीं रखा। अभीरा और दादीसा के बीच बहस अक्सर चलती रहती है, लेकिन जैसे ही दादीसा ने बताया कि मायरा हेरिटेज स्कूल में है, अभीरा सब कुछ छोड़कर तुरंत स्कूल की तरफ भागती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपनी बेटी को सुरक्षित और खुश देखना। इसी बीच दूसरी तरफ क्रिश और तान्या के बीच नोकझोंक और तनाव चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए अरमान बीच में आता है और गंभीर स्वर में कहता है, बेबी मत करना। अगर तुम दोनों में से कोई भी अनश्योर है तो उस बच्चे को इस मतलबी दुनिया में मत लाना, वरना जो हाल मेरी मायरा का हुआ है वही तुम्हारी बेबी का होगा। और क्रिश, तू पछताएगा। इस बात से तान्या थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन काजल खुद को रोक नहीं पाती। उसे सच पता है कि अभीरा ने यह घर नहीं छोड़ा था, बल्कि विद्या की वजह से यह सब कुछ हुआ। विद्या ने अरमान, मायरा और अभीरा की जिंदगी पूरी तरह से